तो मूवी की शुरुआत 1944 में होती है। ये वो वक्त होता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, जो कि जर्मन्स और यूएन के बीच हो रहा था। लेकिन हिटलर, जो कि जर्मनी का कमांडर होता है, वो किसी भी सूरत में यूएन से जीतना चाहता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रिगोरी होता है, जो कि हिटलर का आदमी था। ग्रिगोरी के साथ उसके दो साथी भी थे, एक मेल और एक फीमेल होती है। और यहाँ पर ग्रिगोरी का मेल साथी कुछ बड़ा करना चाहता है। असल में वो 5 साल की कड़ी मेहनत लगाकर एक इंस्ट्रूमेंट बनाने में कामयाब हुआ था, जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो दूसरी दुनिया का डोर ओपन कर देगा। और ये करने के पीछे उनका मकसद ये है कि हिटलर वॉर जीत जाए। इसलिए मिशन कामयाब होने के लिए वो अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। फिर होता ये कि दूसरी दुनिया का डोर ओपन हो जाता है, लेकिन तभी यूएन आर्मी उन पर अटैक कर देती है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। इसी बीच दूसरी दुनिया का दरवाजा जो कि खुला हुआ था, और तभी प्रोफेसर उसके अंदर एक बॉम्ब फेंकते और जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होने के साथ ही साथ ग्रिगोरी भी दरवाजे के अंदर चला जाता है और इतने में ग्रिगोरी के दोनों साथी भी वहां से भाग जाते हैं। और वही दूसरी तरफ प्रोफेसर, जो कि इंजर्ड हो गए थे, वो कहते कि दूसरी दुनिया का दरवाजा काफी देर तक खुला था, जरूर कोई ना कोई बाहर आ गया होगा। और सडन पीछे उन्हें कुछ मूवमेंट्स फील होती है और चेक करने पर उन्हें वहां पर एक अजीब सा बच्चा मिलता है, जो कि दिखने में रेड कलर का था और उसका एक हाथ काफी बड़ा था। और तभी प्रोफेसर उस बच्चे को चॉकलेट देते हुए अपने गोद में बिठा लेते। ये असल में दूसरी दुनिया का बच्चा था, जो उस दरवाजे के खुलने की वजह से यहाँ आ गया था। और अब यूएन आर्मी उसका नाम रखती है हेलबॉय। और अब वो टाइम बीत जाता है और 60 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। ग्रिगोरी के वो दो साथी एक आदमी को एक होली प्लेस पर ले जाते और उसे वहां ले जाकर मार दिया जाता है और उस आदमी का खून बहता हुआ एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। और ग्रिगोरी, जो दूसरी दुनिया में कहीं पर गायब हो गया था, वो दोबारा से वापस हमारी दुनिया में आ जाता है। और अब दूसरी तरफ प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो कि काफी बूढ़े हो चुके थे और बीमार भी थे। और डॉक्टर्स का ये कहना था कि आपकी जिंदगी सिर्फ 2 माह की है और उसके बाद आप मर जाएंगे। असल में डॉक्टर्स प्रोफेसर को हॉस्पिटल में रखना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर कहते कि मैं घर पर रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। और इसीलिए प्रोफेसर दोबारा वापस अपने रिसर्च सेंटर में आ जाते। फिर प्रोफेसर अपने फेवरेट एजेंट का ट्रांसफर करवा कर उसे अपने पास ही बुला लेते। और अब प्रोफेसर सबसे पहले उसे एक ओरेकल से मिलाते। ओरेकल यानी फ्यूचर पढ़ने वाला, दिमाग पढ़ने वाला, किताबें पढ़ने वाला एक जीव होता है। प्रोफेसर एजेंट को बताते कि यह हमें सीक्रेट बेसमेंट में मिला था और इसमें एबिलिटी पाई जाती है कि ये एट ए टाइम 4 बुक्स पढ़ सकता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते और वहाँ पर एक सीनियर एजेंट आते। प्रोफेसर उस एजेंट को कहते कि इसे अपने साथ आगे ले जाओ। और अब वो दोनों एक रूम में जाते जहाँ पर हेलबॉय भी होता है। हेलबॉय अब बड़ा हो गया था, लेकिन 60 साल गुजरने के बाद भी वो स्ट्रॉन्ग और यंग ही लग रहा होता है। और वो एजेंट उसे देखकर हैरान हो जाता है। और अब हेलबॉय उस सीनियर एजेंट को बोलता है कि ये लड़का कौन है। सीनियर एजेंट कहता है कि ये तुम्हारा नया पार्टनर है, लेकिन हेलबॉय बोलता है कि मुझे किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है। सीनियर एजेंट उस नए एजेंट को स्लोली कहता है कि इसे वही चॉकलेट दो जो तुम्हें प्रोफेसर ने दी थी। और अब चॉकलेट्स को देखकर हेलबॉय पूछता है कि क्या फादर आ गए। सीनियर एजेंट जवाब देता है कि जी हाँ, वो तो आ चुके। और अब अचानक वहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है, जो कि खतरे का अलार्म होता है। और अब वो सब मिलकर एक इसी जगह पर पहुँचते जहाँ पर कुछ इंसिडेंट हुआ था। और वो जगह एक म्यूजियम होता है जहाँ पर कोई क्रिएचर आ गया था और उस क्रिएचर ने काफी लोगों को मार डाला। और अब वो सब लोग उस म्यूजियम में आ जाते। तभी ओरेकल अपने पावर को यूज करते हुए हेलबॉय को बताता है कि वो क्रिएचर अंदर ही मौजूद है। हेलबॉय सबको कहता है कि आप लोग बाहर ही वेट करें और वो खुद अंदर चला जाता है। और अब अंदर एक क्रिएचर मौजूद होता है और देखते ही देखते हेलबॉय उस क्रिएचर को मार डालता है। और जब हेलबॉय वापस ओरेकल के पास आता है, तब ओरेकल उसे बताता है कि मैं इस क्रिएचर के बारे में जानता हूँ। असल में ये एक ऐसा क्रिएचर है और इसके पास ऐसी पावर्स है कि वो मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो जाता है। हेलबॉय सोचता है कि इस तरह से तो मैंने इसे मार दिया, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। और अब दोबारा से उन दोनों में जोरदार फाइट होती है और हेलबॉय दोबारा से उसे मार डालता है। और अब इसके बाद हेलबॉय वहाँ से चला जाता है। और अब हेलबॉय के वहाँ से जाने के बाद उसकी पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर पड़ी चीजों को टच करके ओरेकल को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर ग्रिगोरी और उसके साथी आए थे, जो कि गॉड्स ऑफ इविल यानी कि बुराई के गॉड्स को हमारी दुनिया में लाना चाहते हैं। और जिस क्रिएचर को हेलबॉय ने अभी मारा था, उसको भी ग्रिगोरी ने आजाद करवाया था। और अब ये बात जानने के बाद प्रोफेसर भी काफी अपसेट हो जाते हैं। और जब ओरेकल प्रोफेसर को टच करता है, तब उसे पता चलता है कि प्रोफेसर भी बहुत बीमार है। और वही दूसरी तरफ अब हेलबॉय एक मेंटल असाइलम में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की को मिलता है जिसका नाम लिस था। लिस असल में इन्हीं लोगों की पार्टनर थी और उसमें एक खूबी थी कि वो आग पैदा कर सकती है, लेकिन आग की ये पावर्स लिस के कंट्रोल में नहीं थी, जिसकी वजह से पहले भी बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी थी और इसी कारण उसे इस मेंटल असाइलम में रखा गया था। हेलबॉय उसे कहता है
कि चलो वापस हमारे साथ चलो। लिस कहती है कि मुझे यहाँ पर रहना पसंद तो नहीं है, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मुझ में काफी सुधार हो चुका है और अब मैं आग को कंट्रोल कर पा रही हूँ और इस वजह से कोई हादसा भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर हेलबॉय की टीम आ जाती है जो कि वापस उसे अपने साथ ले जाते। और अब वो देखते कि हेलबॉय के बाजू पर क्रिएचर से फाइट की वजह से चोट का एक निशान बन गया था। और जब ओरेकल उस घाव को चेक करता है तब उसे बात पता चलती है कि हेलबॉय के चोट के अंदर उस क्रिएचर के एग्स है। और अब ओरेकल बताता है कि डंग के जरिए वो क्रिएचर उसके अंडे किसी में भी पैदा कर सकता है और वो दो चीजों को बेयर नहीं कर पाते, एक लाइट और एक गर्मी। और इन अंडों को ग्रो होने के लिए नमी और अंधेरापन चाहिए। हेलबॉय ने उस क्रिएचर को एक अंडरग्राउंड टनल में मारा था और वहाँ पर उसके फेवर में वातावरण मौजूद है। प्रोफेसर हेलबॉय को कहते हैं कि कल तुम पूरी टीम के साथ वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर जितने भी एग्स है उन सबको वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देना। और अब नेक्स्ट डे हेलबॉय, ओरेकल और उसके टीम मेंबर्स उस लोकेशन पर पहुंच जाते और वहाँ पहुंचकर वो सब अंडों को तलाशने में लग जाते। और जब ओरेकल पानी में जाता है तब वो देखता है कि उस क्रिएचर ने वहाँ बहुत ज्यादा अंडे दिए हुए और तभी वो क्रिएचर ओरेकल पर हमला कर देते, लेकिन ओरेकल वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। और अब बाहर भी एक क्रिएचर उन दो एजेंट्स को मार डालता है और तभी वहाँ पर हेलबॉय आ जाता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है और हेलबॉय उस क्रिएचर को मारने में कामयाब हो जाता है। और तभी दूसरी तरफ ग्रिगोरी का वो पावरफुल सोल्जर भी वहाँ पर आ जाता है जिस पर गोलियां भी असर नहीं कर रही थी और वो सोल्जर उस सीनियर एजेंट को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। और जब हेलबॉय वहाँ पर आता है तब वो सोल्जर ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो मर चुका है और अब हेलबॉय भी कुछ ऐसे ही समझता है। और अब हेलबॉय के अलावा सब इंजर्ड हो चुके थे और अगर इन लोगों ने जल्द कुछ ना किया तो ये क्रिएचर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और तबाही मचा देंगे। और जिस क्रिएचर को हेलबॉय ने अभी अभी मारा होता है उसके अंदर से दो लाइट्स निकलती है और इसका मतलब साफ था कि एक को मारने से दो पैदा हो जाएंगे। और अब दूसरी तरफ प्रोफेसर लिस को उसी लोकेशन पर ले आते जहाँ पर वो रहते थे और तभी वहाँ पर हेलबॉय आ जाता है और वो लिस को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो लिस को लाइक करता था, लेकिन लिस से उसने अभी तक ये बात शेयर नहीं की थी। वही दूसरी तरफ प्रोफेसर ग्रिगोरी की साथी की बॉडी चेक कर रहे होते जो कि ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो मर चुका है। प्रोफेसर देखते कि उसके अंदर जरा सा भी खून नहीं होता और इसका मतलब साफ था कि वो इंसान तो नहीं है। और अब प्रोफेसर नीचे आ जाते और अब हम देखते हैं कि ग्रिगोरी का वही साथी उठ जाता है जो कि अपने कपड़े पहनकर नीचे उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर प्रोफेसर होते और उसे देखकर प्रोफेसर समझ जाते हैं कि उनके लिए ये की गई एक साजिश है। प्रोफेसर कहते हैं कि मैंने कठपुतली को तो देख लिया, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, इसका मालिक, इसको चलाने वाला कौन है और कहाँ है। और तभी हम ग्रिगोरी को वहाँ बैठा हुआ देखते हैं। ग्रिगोरी प्रोफेसर को कहता है कि वेरी गुड प्रोफेसर, वेरी गुड। वो प्रोफेसर को कहता है कि अगर 60 साल पहले आपने हेलबॉय को मार दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ग्रिगोरी प्रोफेसर को कहता है कि मैं आपको फ्यूचर की कुछ झलक दिखाता हूँ और वो प्रोफेसर के फोरहेड पर टच करता है जिससे प्रोफेसर को फ्यूचर के विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो देखते हैं कि हेलबॉय के दोनों सिंग अब काफी बड़े हो चुके हैं और सारी दुनिया जल रही है और चारों तरफ आग लगी हुई है। और अब ग्रिगोरी का वही सोल्जर प्रोफेसर को मार डालता है और जब हेलबॉय को इस बात का पता चलता है तब वो फिर से वापस उस जगह पर आ जाता है और अपने फादर को मरा हुआ देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में प्रोफेसर के अलावा उसका अपना कोई भी नहीं था। प्रोफेसर के बॉडी के पास एक नोट पड़ी हुई होती है जिस पर किसी जगह का नाम मेंशन होता है और अब हेलबॉय की टीम मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ इस बार ओरेकल नहीं होता है क्योंकि वो काफी बीमार था और इन्हें वहाँ बहुत बड़े बड़े खंडरात मिलते और उसके अंदर वो चले भी जाते और अचानक उनके सामने ग्रिगोरी का साथी आ जाता है और ये वही होता है जिसने प्रोफेसर को मारा था और वो हेलबॉय पर अटैक कर देता है। हेलबॉय जानता था कि इसी ने मेरे फादर को मारा है और हेलबॉय उससे कई ज्यादा पावरफुल भी था और हेलबॉय अपनी ताकत से उसे मार डालता है, लेकिन इतनी ही देर में हेलबॉय से उसके साथी अलग हो जाते और अब वहाँ पर उन्हें उन क्रिएचर्स का घर भी मिल जाता है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अंडे दिए होते और यहाँ पर उनकी गिनती बहुत ज्यादा होती है और वो उन पर हमला कर देते। हेलबॉय बहादुरी से उनका मुकाबला भी करता है, लेकिन उनके साथ लड़ना कुछ आसान काम नहीं था क्योंकि वो तादाद में भी काफी ज्यादा थे और स्ट्रॉन्ग भी थे। और जब लिस वहाँ पर आकर ये सब देखती है तब वो उस एजेंट को कहती है कि मुझे जोर से एक थप्पड़ मारो जिससे मुझे गुस्सा आएगा और मैं आग पैदा कर सकूं और वो एजेंट ऐसा ही करता है और अब लिस आग पैदा कर सकती है। लिस उस एजेंट को कहती है कि तुम कहीं पर जाकर छुप जाओ और अब वो एजेंट ऐसा ही करता है और अब लिस अपनी आग की पावर को इस्तेमाल करके वहाँ पर मौजूद सारे क्रिएचर्स और उनके सारे अंडों को डिस्ट्रॉय कर देती है और उन सब के खत्म होने के साथ साथ लिस और हेलबॉय भी बेहोश हो जाते और जब हेलबॉय होश में आता है तब वो देखता है कि
उसे ग्रिगोरी के लोगों ने पकड़ लिया होता है और वो सब उसके सामने मौजूद होते हैं और वहीं पर लिज भी होती है जो कि बेहोशी की हालत में थी और उस एजेंट को भी वहीं पर बांध दिया गया था। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर भी होता है जो कि आसमान से गिरा था और वो पत्थर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने का रास्ता था। असल में उस रात ग्रहण लगने वाला था और ग्रहण लगने की रात वो दरवाजा खोला जा सकता था। ग्रिगोरी हेलबॉय को कहता है कि तुम्हारा इतना बड़ा हाथ क्यों है ये तुम्हें पता है, असल में दूसरी दुनिया का रास्ता खोलने की चाबी है और अब तुम्हें करना ये है कि तुम दूसरी दुनिया का ताला हमारे लिए खोलोगे। लेकिन हेलबॉय इसके लिए साफ मना कर देता है। ग्रिगोरी हेलबॉय को कहता है कि क्या तुम लिस के सोल के बदले में भी ऐसा नहीं करोगे और वो लिस के सोल को अपने अंदर समा लेता है। और अब ग्रिगोरी हेलबॉय को बोलता है कि अगर तुम लिस को दोबारा जिंदा देखना चाहते हो तो दूसरी साइड पर उसकी सोल तुम्हारा इंतजार कर रही है और लिस को बचाने के लिए अब तो तुम्हें दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। और अब हेलबॉय उन तालों को तोड़ने की कोशिश करता है। ग्रिगोरी हेलबॉय को कहता है कि तुम्हारा असल नाम इन तालों पर लिखा हुआ है और अपना असल नाम लिए बगैर तुम इन तालों को नहीं तोड़ सकते और इसीलिए तुम्हें अपना असली नाम बोलना होगा। और अब हेलबॉय अपना असली नाम बोलता है और उसी वक्त वो ताले अपने आप खुल जाते और अब हेलबॉय के सिर पर जो सींग मौजूद होते वो भी काफी बड़े हो जाते और अब उसके सिर पर आग की लपटें उठने लग जाती है। अब हेलबॉय उस पत्थर के पास जाता है जो दूसरी दुनिया का रास्ता था और अब आधी रात भी हो चुकी थी और ग्रहण भी पूरी तरह से लग चुका था। और अब हेलबॉय उस पत्थर के अंदर अपना हाथ डालता है और उस दरवाजे को खोल देता है और तभी एक बहुत तेज रोशनी निकलती हुई चांद को जाकर छूती है और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और जो बुराई का देवता था वो भी आजाद हो जाता है। और अब हेलबॉय ने वो दूसरा ताला खोलना था जिससे वो बुराई का देवता हमारी इस दुनिया में आ जाएगा। और जब हेलबॉय उस ताले को खोलने लगता है तभी वो एजेंट हेलबॉय को कहता है कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तुम अपनी पहचान मत भूलो और अपने फादर को भी मत भूलना और उनके संस्कारों को भी मत भूलना जो उन्होंने तुम्हें दिए थे। और ये बोलकर वो हेलबॉय की तरफ उसके फादर के गले का क्रॉस फेंकता है और जब हेलबॉय उस क्रॉस को देखता है तब उसे अपने फादर के ड्रीम्स, अपने फादर की अच्छाई और अपनी अच्छाई के बारे में याद आ जाता है और वो अपने दो बड़े बड़े सिंगों को तोड़ देता है जो कि अभी उगे थे और उसके दोनों सिंगों के टूटते ही दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है और एक सिंग वो ग्रिगोरी के आर पार कर देता है और लिस को वहां से उठाकर जाने लगता है। और तभी ग्रिगोरी जो कि अभी मरा नहीं था वो अभी भी जिंदा होता है। वो हेलबॉय को कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया, मुझे मारकर एक खतरनाक किस्म के क्रिएचर को पैदा कर दिया। और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा और खतरनाक क्रिएचर बाहर निकलता है जो सबसे पहले ग्रिगोरी के फीमेल साथी को ही मार देता है और इसके बाद वो हमला करता है हेलबॉय पर। हेलबॉय उसका मुकाबला करता है, उससे खूब लड़ता है लेकिन ये वाला क्रिएचर बहुत पावरफुल होता है। हेलबॉय के हाथ में एक बॉम्ब होता है और वो खुद को उस क्रिएचर को निगलने देता है। तब हेलबॉय उस बॉम्ब को उसके अंदर ही ब्लास्ट करवा देता है जिससे उस क्रिएचर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पर वो क्रिएचर भी मर जाता है। और अब हेलबॉय सही सलामत बचते हुए लिस और उस एजेंट के पास आ जाता है लेकिन लिस अभी भी बेहोश होती है। और अब हेलबॉय लिस के कान में कहता है कि मैं ये क्यों समझ नहीं पाया कि तुम तो मेरी थी। और ये सुनते ही लिस वापस होश में आ जाती है और वो हेलबॉय को गले लगा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।